देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से चर्चित राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखा था। शिवराज सिंह चौहान की छवि एक उदार नेता की रही और साथ ही जनता से उनके कनेक्ट करने की कला ने उन्हें राज्य में खासी पहचान दिलाई है। बीजेपी को जीत दिलाने में आदिवासी और पिछड़ी जाति के वोटों की अहम भूमिका रही है। शिवराज सिंह चौहान खुद किरार जाति के हैं, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी श्रेणी में आता है। कांग्रेस हमेशा सवाल पूछती रही कि आखिर भाजपा मध्य प्रदेश में शिवराज को चेहरा क्यों नहीं बना रही है। पार्टी की ओर से कभी इसका स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन जनता ने इसका जवाब दे दिया। सवाल था खुद शिवराज का, मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। चुनावी सभाओं में ध्वनि मत शिवराज के पक्ष में ही रहा। शिवराज का यही इमोशनल कनेक्ट भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। स्पष्ट टारगेट यानी महिला वोटर, सही समय यानी चुनाव सीजन से पहले लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए का ऐसा असर हुआ कि चुनाव में महिलाएं न केवल मुद्दा बन गई, बल्कि भाजपा का चेहरा भी बन गई। कांग्रेस ने 1500 रुपए महीने देने का वादा किया, लेकिन महिलाओं ने जो हासिल है उसी पर भरोसा किया। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। नमस्कार। अनवर खान जी जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी है, आप प्रवक्ता। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि चर्चा चल रही है मोहित जी, भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस घोषित नहीं किया था, बावजूद इसके शिवराज जी के चेहरे पर जनता ने भर भर कर वोट दिए हैं और खुशी भी जाहिर करी है। कई महिलाओं ने खुशी जाहिर करी है, ये कहते हुए कि हमारे लाडले भैया जीत गए हैं। देखिए, भाजपा में जो पार्टी के अंदर अनुशासन है वो और पार्टियों से हमें अलग बनाता है जी। अब आप देखिए, जब हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को, कद्दावर नेताओं को, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं, उनको खड़ा किया तो विपक्ष ने कहना शुरू किया कि भाजपा ने हार मान ली है और भाजपा ने इतने बड़े बड़े नेताओं को खड़ा कर दिया, जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये जो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी जैसा आदेश देती है, उस हिसाब से वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि स्वयंभू कमलनाथ जी ने अपने आप को घोषित। अच्छा, आप बताइए, आपने पूरे चुनाव के पहले चुनाव के दौरान कभी सुना कि केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के कमलनाथ जी को कैंडिडेट घोषित किया हो? जी नहीं, उन्होंने शुरू से आखिरी तक स्वयंभू अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित रखा। तो ये जिसको बोलते हैं ना तानाशाही, तो ये उनकी तानाशाही थी और उसी के चलते जो कांग्रेस की गत हुई, उसका परिणाम यही है। उन्होंने टिकट अपनी मर्जी से बांटे, कैंपेन अपनी मर्जी से किया। आप देखिए, जब केंद्रीय नेतृत्व ने 22 अक्टूबर को इंडी गठबंधन की रैली करने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया, मेरे पास समय नहीं है, रैली मत करिए। आप सोचिए, केंद्रीय नेतृत्व को, जिसमें इनकी पार्टी के अलावा दूसरे गठबंधन दलों के भी नेता हैं, उनकी रैली का पूरा सब कुछ कार्यक्रम तय हो गया और कमलनाथ जी ने मना कर दिया कि कार्यक्रम नहीं होगा, तो कार्यक्रम नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास संगठन नामक कोई चीज नहीं है। कांग्रेस ने अपना परसेप्शन बना लिया कि हम जीत रहे हैं और उसका प्रचार कर दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी और जनता के बीच में भी। तो जनता को पता था जनता को क्या करना है, जनता को मालूम है जनता को क्या करना है, ये भी कांग्रेस को मालूम था। और उनके प्रवक्ता कल से कह रहे हैं, हमें तो लोगों ने हमें वोट दिया, आपको कैसे मिल गया? अरे, लोगों ने आपको वोट दिया, ये ईवीएम को मालूम है, आपको कैसे पता है? तो और ना इनकी कोई तैयारी थी, ये परसेप्शन बना के बैठे थे कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी जैसा एक शब्द होता है, उसके चलते लोग भाजपा के विरोध में वोट देंगे और हमें मिल जाएगा। हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमने कुछ अच्छा नहीं किया है, हमारी कोई विचारधारा नहीं है, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारा कोई प्लान नहीं है। बस चूंकि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी जो इन्होंने मन में सोच लिया था, अब देखिए एंटी इनकम्बेंसी को जनता ने प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल, 18.5 साल शासन करने के बाद भी। हम आपके पास पुनः आएंगे। अनवर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर आश्वस्त थी और उन्होंने जीत दर्ज भी की, कांग्रेस भी जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन जो आंकड़ा था, जादुई आंकड़ा, वो छू नहीं पाई कांग्रेस, उससे बहुत दूर रह गई।
क्या कमी रह गई थी? संगठन की कमी रह गई थी, या फिर केंद्रीय संगठन को महत्व नहीं दिया गया, या फिर ये सोच लिया गया, अति विश्वास कर लिया गया कि नहीं हम तो जीत ही जाएंगे? बेशक कुछ कमियां रही है कांग्रेस की, जिसमें अपना भीतर घात का वह हमें वो हुआ है, नुकसान पहुंचा है। जो बीजेपी के लोग, बीजेपी को फॉलो करने वाले जो कांग्रेस में हैं, उन्होंने भीतर घात हमारा चोट दी है। लेकिन कमलनाथ जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री या मैं ही अध्यक्ष रहूँ, या उन्होंने कभी इस पर वो नहीं किया। बस थोड़ी ये रही है कि वक्त पे पद नहीं दे पाए। जब आप हम मौजूद थे तो उस टाइम पद पे, जैसे वक्फ बोर्ड हुआ तो 14 महीने वो चली, 12 महीने सरकार, तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन नहीं बना, तो इसमें थोड़ा माहौल बना रहा। उसमें भी खींचातान थी, जैसे दिग्विजय सिंह चाहते थे मेरा फेवर का आदमी बने, वो मेरा लड़का अध्यक्ष बन जाए, या राहुल भैया। इस मसला ये था कि उनका आपस की विवाद था। और ये बीजेपी गलतफहमी में कि बीजेपी जीती है, बीजेपी नहीं जीती, सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की वजह से मामला गड़बड़ हुआ है। अगर दिग्विजय सिंह जी थोड़ा खामोश बैठ जाते, नहीं जाते, तो हम जीतते। दूसरा क्या है, जो मुस्लिम बॉर्डर था वो थोड़ा नाराज़ था आपके से कांग्रेस से मध्य प्रदेश में, और बीजेपी का भी जो मुस्लिम बोर्ड है वो थक गया सुनते सुनते कि मुसलमान वोट नहीं देता, मुसलमान वोट नहीं देता, और इसी बिना पे मुसलमान को किसी को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने जी। और जो बीजेपी के वफादार हैं मुसलमान, उनके साथ भी बीजेपी ने धोखा दिया जी। भाई टिकट दिए थे, अब जैसे हमें 2 टिकट दिया, 100% जिता के लाए हम 2 टिकट, अच्छे वोट से जीते, ये लेकर आए हम। ऐसे ही अगर बीजेपी टिकट देती मुस्लिम को, लीडर को, तो उनको भी टिकट मिलता। कांग्रेस में थोड़ी मतलब साफ है कि कांग्रेस के अंदर कुछ लापरवाही हुई है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को हार के साथ देना पड़ा। विलक्षण जी आपके पास आऊंगी, आपके माध्यम से थोड़ा सा मैडम जी, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ राहुल जी से, इनसे, प्रियंका जी से, कि जो कमियां रही हैं, पहली कमी ये है कि आप कितने बड़ा लीडर है कांग्रेस का जी, उससे आप पुलिस का कैसे काम हो करवा लो, आप लोन ले लो, नौकरी के लिए राजी हो जाएंगे लोग, लेकिन पद और टिकट के लिए ये राजी नहीं होते। सिर्फ वो उनको देते हैं जो उनकी चमचगिरी करता है या उनके पाँव उठाता वो करता है। और बीजेपी में ये कमी है कि आप उनको थाना कचहरी कुछ नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई का मत किया उनसे, ठीक है, पद ले लो, आप पद दे देंगे मुसलमान को, अच्छा पद देते हैं। पुनः आपके पास आऊंगी, विलक्षण जी आपसे पूछना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी चुनावी रणनीति थी जो मध्य प्रदेश में कामयाब रही, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि कांग्रेस लगातार जो बयान दे रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो चुनाव है वो जनता लड़ेगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ने का काम है सीधे जनता करेगी, क्या इसका भी अति विश्वास का खामियाजा कांग्रेस ने यहाँ भुगता है? ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस का इस बात से आता है कि उनके फेवर में लहर बने ना बने, लेकिन एंटी बीजेपी लहर बननी चाहिए जी। अच्छा, जहां तक बात रही कि हम सिलसिलेवार अगर आए, देखिए बीजेपी में कार्यकर्ता, सबको पता था चुनाव से पहले, हरी समीकरण, चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट रहे, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी था कि बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज है। जनता अपने वक्त पे फेवर करने के लिए रेडी है, लेकिन कार्यकर्ता अगर सजग नहीं होंगे तो बीजेपी को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा और वो चुनाव में मात खा सकते हैं। और इसी के लिए केंद्रीय नेतृत्व आया भी। सिलसिलेवार जब अमित शाह जी ने बैठकें किए हैं, छोटे छोटे हरी अंचलों में बैठ के जिला अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चाओं में वो रहे हैं, बड़े लीडरों से, यहाँ के छोटे बड़े लीडर किसी से भी उन्होंने मिलने में हिचक नहीं रखी, अवेलेबिलिटी रखी। साथ ही साथ उनके साथ आए हुए जितने भी अदर लीडर्स थे, उन्होंने अपने आप को अप्रोच से रोका नहीं। इससे 2 बड़ी चीजें हुई। पहली, जो कार्यकर्ता नाराज था उसको दबाया गया, उसको शांत किया गया, और इन्हीं कार्यकर्ताओं ने फिर सच्चाई बतानी शुरू करी कि एक्चुअल डिफेक्टिव प्रॉब्लम क्या है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक फैक्ट्री का मतलब एक कंपनी का सीईओ उतर के आ रहा है और फैक्ट्री फ्लोर पे आके आपके वर्कर्स से पूछ रहा है कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, और जैसे ही वो प्रॉब्लम्स खत्म हुई, प्रोडक्शन डबल हो गया। अब सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात तो एक, जैसे मतलब ये व्यक्तिगत बात नहीं होगी, लेकिन अगर चैनल के माध्यम से प्रवक्ता ही अगर अपने बड़े नेताओं से माध्यम से जुड़ना चाहें तो आप ये गैप मतलब नापना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ अनवर खान जी को अगर अपने केंद्र नेतृत्व से बात करने के लिए किसी माध्यम का जरिया बनना पड़े, और माध्यम का जरिया कुछ एक अपने बड़े लीडर्स भी बन सकते हैं, और ये है भी नहीं ऐसा कि कोई संगठन कम से इतनी बड़ी पार्टी अगर फंक्शन भी कर रही है कांग्रेस, तो ऐसा नहीं कि माध्यम बन नहीं सकता। बट ये बैकलॉग आ क्यों रहा है, ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? जहां तक रही बात कांग्रेस के अंतर कलह की, तो ये मिसकम्युनिकेशन और पावर टसल है। एक आप समझ लें कि राष्ट्रीय स्तर पे और क्या कहते हैं स्टेट लेवल पे भी एक डेस्परेशन 2014 के बाद कांग्रेस में पनपता रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको अपने सीनियर लीडर्स को सेटिस्फाई करना है तो आपको उनको पद देना पड़ेगा।
पद देने के लिए आपको पावर में होना पड़ेगा, पावर में ऐसा भी होना पड़ेगा कि अगर आप विपक्ष भी हैं तो आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन अब आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हैं तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और इसी का रीजन है कि आप चाहे छत्तीसगढ़ ले लें, चाहे टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल के बीच की आपस की अंतरकलह हो, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट की हो, चाहे अब जैसे निकलते हुए आ रही है और सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में, अगर आपको सब नेताओं को सेटिस्फाई करना है तो इक्वली आपको बांटना तो पड़ेगा। पर द थिंग इज आपके पास खजाना ही खाली है, आप पद नहीं दे सकते, आप संगठन मजबूत करना चाह रहे हो। सिंधिया जी के छोड़ने का एक मुख्य कारण जो सब लोग यही कहते हैं कि उन्होंने ग्राउंड पे मेहनत करी, लेकिन जब वक्त उनको कुछ देने का आया तो वो दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेता है जो कंधे पे रख के बंदूक अपने लिए साथ बैठाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इतने ग्राउंड और इतने बुरी तरह से घुसे हुए अंतरकलह को खत्म नहीं कर सकते तो फिर आप तो मतलब ये सोच लीजिए कि पार्टी का विभाजन होना भी कोई नई बात नहीं होगी। और ये पर्टिकुलर चुनाव ने एक चीज दिखाई भी है कि कांग्रेस में पावर सेंटर अब शिफ्ट होना शुरू हो रहा है। और ये अकेला मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदी पट्टी के राज्य जितने भी हैं, चाहे वो आप मध्य प्रदेश भी ले लें, चाहे राजस्थान आ जाए, चाहे धीरे से आपके पास उत्तर प्रदेश का नेतृत्व भी आ जाए, आपको एक देखना शुरू होगा कि एक पर्टिकुलर लीडर के अंदर, जैसे लोकसभा चुनाव के टाइम पे एक बना था कि शशि थरूर जी अलग हैं कांग्रेस के, सर्टेन लीडर्स जो गांधी फैमिली को फेवर करते हैं वो अलग चल रहे हैं, ऐसा ही अब लोकल लेवल पे भी आना है। और अगर ये प्रॉब्लम, ये मशरूम अगर लोकल लेवल पे आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि ये मशरूम जहरीला है, इसका सेवन कांग्रेस नहीं कर पाएगी और कांग्रेस का अंत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अंतरकलह है, जो पद ना देने की जो हिचक है कांग्रेस के अंदर, जो बड़े नेताओं के अंदर कि सारे पद हमें ही रखना है, किसी को कुछ देना नहीं है, और साथ में संगठन की भी कमी देखने को मिलती है। रीना सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी यहाँ में। जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है और देखा भी जाता है कि उनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है और लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जनता को अपनी बात बता रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो लगातार कांग्रेस यहाँ पीछे नजर आई, जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई। तीसरे दल की भी अगर मैं यहाँ बात करूं तो तीसरा दल भी जनता तक अपनी बात पहुंचाने में या फिर अपनी जो योजनाएं थी उनके लिए वो क्या करने वाले उसे समझाने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया, और यही कारण रहा कि जनता ने तीसरे दल को और कांग्रेस को दोनों को अभी नकार दिया है। देखिए, जहाँ तक तीसरे दल की बात करें, हम अपनी आम आदमी पार्टी की बात करें, हमने 230 की बात की थी जनता से कि हम 230 सीट पर पूरी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। मगर आपने देखा बीच में केंद्र सरकार के द्वारा हमारी दिल्ली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर, हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व पर कैसे दबाव बनाया गया है, झूठे केसों पे उन्हें जेल में भेजा गया है। तो बड़ा ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम नई पार्टी हैं जी और जनता के लिए काम करने के लिए निकली हुई पार्टी है, जनता के लिए आप देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, हम बराबर जनहित में काम करते आ रहे हैं, इसी वजह से जनता की फेवरेट पार्टी भी है। मगर किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए अगर आपका शीर्ष नेतृत्व फ्री नहीं है, आपके लिए यहाँ आके कैंपेनिंग नहीं कर सकता है, तो आप उतनी दमखम से ताकत से चुनाव नहीं लड़ सकते। जिसने हमारे शिक्षा मंत्री ने देश में क्या विदेशों में शिक्षा क्रांति लाके नाम पूरे विश्व में हिंदुस्तान का पहुंचाया, उसको आपने झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया। आज आप 1 साल से जेल में हैं, उसके खिलाफ एक रत्ती भी आप सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं। तो ये सारी साजिश जो थी भारतीय जनता पार्टी की कि तीसरे दल को यहाँ पर अच्छे से मजबूती से खड़े ना होने देना। बिल्कुल, आप ही के सवाल के लिए संजय सिंह जी को एन चुनाव पे जब उनके मध्य प्रदेश में बराबर दौरे लगे हुए थे 8 तारीख से 6 तारीख को उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो ये जो साजिश थी इसका भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उपयोग किया, क्योंकि सारा तंत्र प्रशासन सब उनके हाथ में है। बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं, जनता भी समझ रही होगी कि आम आदमी पार्टी उतनी ताकत से, जितनी ताकत से अच्छा काम कर रही थी, इसीलिए तो जनता ने हमें यहाँ पे समर्थन दिया था। हमारे पार्षद जीते, महापौर जीती, सब जीते और विधायक भी हमारे नो डाउट जीते, मगर हम उतनी ताकत से उनके सामने, हम इसीलिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम क्षमा चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता से कि हम जो आश्वासन देके उनको आए थे मध्य प्रदेश में वो हम पूरा नहीं कर। बिल्कुल, आप ही के सवाल के साथ मोहित जी के पास जाऊंगी। मोहित जी, तीसरा दल जो है आरोप लगा रहा है सीधा सीधा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेताओं को, शीर्ष नेताओं को झूठे आरोप में अंदर डाल दिया और मध्य प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व था उनका, जो मजबूत था, उसे काम नहीं करने दिया। एक चीज और कहना चाहूंगी धर्मिष्ठा जी, ये आप लिख के रख लीजिए आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने वाली मध्य प्रदेश में अगर कोई सरकार होगी
तो आम आदमी पार्टी की सरकारी होगी, बिल्कुल। क्योंकि बाकी नहीं दे सकता कोई, ये दिखा दिया इन लोगों ने बिल्कुल पिछले बिल्कुल सालों में। जी मोहित जी, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई शिकस्त देगा बिल्कुल बिल्कुल रीना जी, चुनाव आप ही में, के सवाल तो के वो साथ होगी मोहित जी के आम पास आदमी जाऊंगी। पार्टी मोहित की जी, सरकार। मैं पहले एक छोटा सा कमेंट विलक्षण जी की एक छोटी सी बात पे करूंगा। विलक्षण जी ने एक शब्द यूज किया था कि कांग्रेस का विभाजन हो सकता है। जी तो विलक्षण जी, मेरा कहना यह है कि विभाजन उसका होता है जहां कुछ बचा हो, तो वहां कुछ बचा नहीं है, इसलिए उनका विभाजन होने की स्थिति नहीं बनती। अब मैं रीना जी की बात का जवाब देता हूँ। जी। रीना जी, आपकी पार्टी दिल्ली से उसका उदय हुआ और दिल्ली में बहुत उसकी जड़ें मजबूत है, ऐसा आपका कहना है और ऐसा जनादेश से दिखता भी है। आप हर चुनाव में बुरी तरीके से शिकस्त खा रहे हैं। आपने मैं वहीं आ रहा हूं। और मेयर मैं वहीं आ रहा भी हूं। खूब आपने धन फन कर दिया, मैं वहीं आ रहा हूं। धन सब लगा दिया। आपने विधानसभा चुनाव जीता, उसके लिए आपने मैं बोलूं? रीना जी, एक एक करके रीना जी, मगर मेयर आपका नहीं रीना बन जी, पाया। मोहित जी को पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपका भी टर्न आएगा बोलने का। आपको रीना जी, आपकी सरकार वहां पे थी और ये जो आप ईडी और इसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपके किसी नेता को अंदर नहीं किया है। भारतीय केंद्रीय जनता एजेंसी ने पार्टी जांच करके 2014 से आई है, तब से बराबर हमारे 24 विधायकों को जेल भेजा। पहले उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए, जो बाइज्जत बरी होके। अगर झूठे आरोप लगे हैं तो न्यायालय से छूट जाएंगे। ये सारे जो झूठे आरोप लगे हैं तो न्यायालय से छूट जाएंगे। न्यायालय से उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि ये सारे प्रशासन तंत्र, प्रशासनिक तंत्र किस मंत्रालय के अंदर आते हैं। पहले तो आप जनता को इस बात का जवाब दीजिए कि सीबीआई, ईडी ऐसे नहीं कर सकती कुछ भी। अपने मन में कोई छापेमारी नहीं होती जब तक अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा, आदेश नहीं आता है, तब तक सीबीआई, ईडी किसी के खिलाफ कोई भी छापामारी नहीं रीना कर जी, सकती है। रीना जी, मतलब आपके हिसाब से पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है। रीना जब जी, तक उसका यस मैं नहीं जवाब दे होता दूं? है, गृह मंत्रालय मैं जवाब दे दूं? कोई भी कहीं नहीं पहुंच सकता। ठीक है रीना मैं जी, जवाब दे दूं? जवाब ले लीजिए रीना जी। पोषण आहार घोटाले, रीना जी, निवेदन कर रही हूँ, जवाब ले लीजिए प्लीज। उसके खिलाफ जो है सीबीआई और ईडी आ गई होती। यहाँ व्यापम 1, व्यापम 2 मैं जवाब दूं? घोटाले, 250 से ज्यादा घोटाले अगर इतना होता और भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये आ गए होते सीबीआई, ईडी। ठीक है रीना जी, रीना जी जवाब ले लीजिए। क्या अधीन है, इसलिए रीना जी, बात को इधर उधर हमारे साथ और भी मेहमान है, हम पहले एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। रीना मैं जी, तुरंत समय दूंगी बोलने का। आपका कहने का मतलब है कि किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, है ना? ईडी या सीबीआई कोई छापा मारता है तो वो गलत काम करता है। आपके जितने भी नेता हैं, अगर वो बेगुनाह होते तो अब तक उनको कोर्ट से रिलीफ मिल जाता। कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिली? कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मिला? आपके सत्येंद्र जैन जी वहां पे मालिश करवा रहे हैं। चड्डा, केजरीवाल, ये क्या है साहब जो जनता के हित में आपकी इतनी मजबूत पार्टी थी तो आपका एक भी सांसद क्यों नहीं है दिल्ली से? बताइए, जनता को हम दिल्ली से आपका सांसद क्यों नहीं है? एक गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, एक गरीब बच्चे को आपके स्कूलों का क्या हाल है सबको मालूम है। विज्ञापन देने से स्कूल अच्छे नहीं हो जाएंगे रीना जी। जो जनता स्कूल को धरातल पर ठीक करना पड़ेगा। आपको स्कूल देखना है, मध्य प्रदेश के एक्सीलेंट स्कूल देखिए, उनको मॉडल बनाइए। का पहाड़ खड़ा किया सिर्फ केजरीवाल जी की सरकार के खिलाफ। आपका एक ही टारगेट है जब से आप 214 केजरीवाल जी ने क्या कहा था? मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। शीश महल किसने बनवाया? कि आप भारतीय जनता 40 करोड़ का शीश महल किसने बनवाया? तो वो सिर्फ है आम आदमी पार्टी जो शराब कांड में एच शेखर को केंद्र आप प्रत्येक जनता के लिए काम नहीं कर रहे, इसीलिए मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, मगर जनता उसके बाद भी हमको आशीर्वाद दे रही है। कैसी आशा पर बातें कर रही हैं आप? हम केजरीवाल पे बात नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पे बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पे रहें। और रीना जी, बोले हम हेल्दी, अगर हम 18.5 साल से विकास नहीं कर रहे होते तो जो आप लोगों की भाषा है काट की हांडी बार बार नहीं चलती, तो लगातार 5 बार से हमको कैसे जनादेश मिल रहा है? जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत समझदार है, जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और पिछली और जितने सबके दावे थे उससे ज्यादा सीटें आएंगी हमारी। जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस बार उसे चुनना पड़ा। अगर आम आदमी पार्टी 230 पे पूरा लड़ती तो जनता की मजबूरी है। विकल्प था, मगर जनता के पास विकल्प नहीं था।
कांग्रेस पिछली ठीक है, बार बिक गई रीना थी, जी, इसलिए रीना उन्हें जी, विश्वास नहीं था कि हो रीना सकता है जी, इस बार दे और इस रीना बार भी जी, बिक जाए वो। ठीक है रीना तो जी, भारतीय जनता पार्टी इस समय आम आदमी अगर पार्टी आपके ने ऊपर कितनी विश्वास सीटों पर होता, प्रत्याशी तो आप उतारे? 230 लेके आते रीना ना जी, साहब। रीना जी, आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारे? हमारे सिर्फ 66 थे। तो 66 में से कुछ तो जीतते अगर जनता आशीर्वाद देती तो। नहीं देगी ना, क्यों कैसे नहीं देगी? लोगों को समझ में आ रहा है कि 66 में हम कितने भी जिताएंगे, ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका एक मेयर जीता ना। इस बार विश्वास नहीं दिया और हमें ठीक है। पूरा विश्वास है कि अगली बार जनता ठीक जरूर है, देगी। इसके बाद वाले चुनाव जब मगर होंगे आम तो आदमी जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को जीरो पूरा होने के आशीर्वाद बाद भी देगी। जनता बिल्कुल के अधिकारों के बिल्कुल लिए हमेशा बिल्कुल खड़ी बिल्कुल। रहेगी। विलक्षण जी, आपके पास आऊंगी यहाँ की जी। मध्य प्रदेश में मोदी के चेहरे का जादू चला है और डबल इंजन की, जैसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बात करती कि डबल इंजन की सरकार, तो मध्य प्रदेश को, जैसा कि शिवराज जी कई बार कह चुके हैं कि बीमारू राज से मैं उसे सुचारू राज में लाया हूं और कहीं ना कहीं तरक्की हुई है, महिलाएं खुश हैं, महिलाएं लगातार, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत की जब बात सामने आई तो लगातार ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खुशियां महिलाओं में देखने को मिली। जी देखिए, इसमें एक तो पहली बात, या जो हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं, नो डाउट कि 18 साल में जो शिवराज सिंह चौहान ने काम किया था वो एक बहुत ही एक्चुअली तो बेसिक आधार वही था। मुझे याद है कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी ने भोपाल में करी थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये 18 साल का जो विकास है ये अगले 25 साल के विकास, मतलब क्या कहते हैं, टेक ऑफ के लिए रनवे है। तो वो एक विकास है। और जहां तक हमने लाडली लक्ष्मी बहना और महिलाओं की बात करी, सी एक बहुत बेसिक रियलिटी है जिसको हम यहाँ पे एक्नॉलेज करना शुरू करें, क्योंकि ये धर्म और इससे ज्यादा एकदम टोटली अलग है। अगर हम उन तारीखों पे देखें जिसमें 1 क्लिक के थ्रू महिलाओं के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाता है, अगर आप अपने घर के आसपास के बैंकों में जाके देखेंगे, मैं तो खैर भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी के पास रहता हूँ, तो हमारे यहाँ बैंक फतेहगढ़ ब्रांच पड़ती है, मैंने वहां पे क्लियर कट देखा कि इस पर्टिकुलर राशि को जब वितरित किया जाता था, जब 1 क्लिक किया जाता था, उसको विड्रॉल करने के लिए अच्छी खासी लाइन में मेजॉरिटी में मुस्लिम महिलाएं भी थी जी। और ये फैक्टर काम क्यों ना करे? एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक पार्टी है जो आश्वासित कर रही है और एक पार्टी है जिनने एक्चुअली करना शुरू करा। अब वो शुरू उन्होंने थोड़ा लेट किया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, क्योंकि विक्ट्री तो विक्ट्री है, बिल्कुल जीत तो जीत होती है। और जहां तक बात रही हमारे दूसरे तरफ के प्रतिद्वंदियों की, हमारे विपक्ष की, कांग्रेस का इतना बुरा हाल होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि वो 2 प्रोमिनेंट सेक्टर्स, 2 प्रोमिनेंट लोगों को नहीं साथ पाए, विच वाज महिलाएं एंड द अदर वन वाज यूथ। पूरा का पूरा हाफ सेक्टर में बटा हुआ था, बिल्कुल, क्योंकि यूथ का अगर बीजेपी को फेवर करते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की तरफ फेवर करती है, और अगर यूथ कांग्रेस को फेवर करते हैं तो बेरोजगारी और महंगाई और इन्फ्लेशन जैसे मुद्दे निकल के आते हैं। अच्छा, जहां तक बात करी हमने नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की, ये तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जिन जिन जगहों पे रैली करी, मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, मालवा निमाड़ में पिछली बार कांटे का मुकाबला था। 25, अगर मैं फिगर्स में थोड़ी त्रुटि कर जाऊं तो मुझे क्षमा करिएगा, वहां पर पिछले बार के 2018 के चुनाव में एकदम क्लोज टू क्लोज मैटर था। लेकिन इस बार की रैलियों में हमें पता चल रहा है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने रैलियां करी, वहां से 25 एक्स्ट्रा सीटें निकल के आ रही हैं। आप पूरा का पूरा मालवा निमाड़ और महाकौशल को मिला के अगर देखेंगे तो 25 सीटों का बेनिफिट अकेले 2 लीडर्स की रैलियों के साथ निकल के आया। ये एक फैक्ट है, रियलिटी है। और जहां तक रही थर्ड फ्रंट की बात, थर्ड फ्रंट अब जाके बनेगा, अब उसके लिए ग्राउंड बनाने की जरूरत धीरे धीरे होगी, लेकिन इसके लिए भी आपको चेहरा चाहिए। अगर यहाँ हम ये हमारी आप प्रवक्ता की माननीय सक्सेना जी यहाँ पे हैं, अगर वो ये कहती है कि इतनी पर्टिकुलर सीटों में हमने चुनाव लड़ा तो जनता ने हमें विश्वास नहीं है, देखिए राजनीति है, हम सब जानते हैं कि अगर आपको 2 भी सीट मिलती है और विधानसभा में मिलती है तो आपकी प्रेजेंस बनती है। इसी की वजह से मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यादव कह सके या बसपा एक प्रोमिनेंट क्या कहते हैं पार्टी प्लेयर बन सकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ हमारे कुछ कैंडिडेट्स तो विधानसभा में है। तो अभी तो आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि जो मिल रहा है ले लो, ये आपका आधार बना है। बिल्कुल बिल्कुल सही और एस्पिरेशंस को जिंदा रखो। जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो कल 5 तारीख है, एक डिस्कशन और डिबेट कमलनाथ जी ने लाइन अप किया ही है। अब उसके क्या समीकरण निकलते हैं, और जहां तक रही 2 फाड़ की बात, तो ठीक है, इस बात को भी हम एक्नॉलेज करते हैं, जैसे कि हमारे मित्र भाजपा के हमारे मित्र मोहित जी ने कहा है, ये उनका कॉन्फिडेंस है। और हाँ, बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। भाजपा कॉन्फिडेंटली जीती और प्रचंड जीती है, तो उनके लिए ये स्टेटमेंट्स देना बिल्कुल सही भी है। और एक बार में कभी कभी विपक्ष को सत्ताधारी दल की सुननी भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि विपक्ष को सत्ताधारी दल की सुननी चाहिए। अनवर जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी और बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगी कि हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार हुआ है?
नहीं मैडम, ये जो आपने भूत बनाया है लक्ष्मी योजना वगैरह, ये तो खाली लॉलीपॉप दी थी आपने लेडीज़ों को, इसमें कुछ वो नहीं। तो आप भोपाल में क्यों नहीं हुआ ये बात? भाई एक अच्छे ध्रुव नारायण जी अच्छे विधायक हैं, वो हारे हुए भी नहीं है ना। अब आप बताइए आलोक शर्मा जी कैसे यहाँ पे वो जादू क्यों नहीं चला? वो जादू क्यों नहीं चला यहाँ पे लक्ष्मी योजना का? मैडम लक्ष्मी योजना से नुकसान बताऊँ आपको, कांग्रेस को विपक्ष में बिठाया। मैं केवल आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कांग्रेस का कौन सा नेता तैयार हुआ है? नहीं कांग्रेस, देखिए कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं हराया है, ये गलत फहमी है। जनता ने हराया। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा भी नहीं हराया, नहीं जनता ने हराया कांग्रेस। आप देखिए तो आप फिर आपके बड़े नेता क्यों हार गए? आपके अच्छे मंत्री क्यों हार गए? तो मतलब साफ है कि ईवीएम हैक नहीं हुई है? नहीं, ईवीएम में भी जादू हुआ है आपका, ईवीएम में जादू था। मतलब ईवीएम में भी जादू हुआ है। हाँ, नेता भी इनके वो भी हुआ है। तेलंगाना में नहीं था, तेलंगाना में जहाँ पे कोई भी एक बात कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग ईवीएम के वहाँ बैठे रहे। ठीक है, ईवीएम है कोई तो इनके बड़े नेता क्यों हार गए? उन्हें तो जीतना चाहिए था ना। कोई भी अपने बड़े नेताओं को क्यों हराएगा? भाई वो और सीटों पे देख रहे थे सब जगह। अब आप ही अच्छा, देखिए, दूसरी सीटों पे देख रहे थे तो मध्य प्रदेश में मोदी जी ने, अमित शाह ने सबसे ज्यादा चक्कर भोपाल में लगाए हैं। ठीक है, तो भोपाल के बड़े नेता क्यों हारे दोनों? बिल्कुल सही आप बताइए, अगर उनका बिल्कुल था मोदी जी का, अमित शाह का ये था, तो ये बड़े नेता नहीं हारते यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा कि अमित शाह जी जो भोपाल में आए थे अच्छे से तैयारी करके नहीं गए। सबसे ज्यादा भोपाल में आए हैं। भोपाल में जो लालीपाप आज भोपाल में बताऊं आपको, युवा नौजवान जो है भोपाल में, जो मुस्लिम युवा हैं, उनको लालीपाप आज भी दे रखी है। अमित शाह से मिले हुए डायरेक्ट वो युवा, और वो लोग टिकट देते हैं आने जाने का, फ्लाइट का, युवा जाता है यहाँ से मुस्लिम, ताकि पटाते हैं लोग। सिर्फ लालीपाप का मसला हो, कोई नहीं है। ठीक है अनवर जी, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि महिलाओं को बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करूंगी कि महिलाओं को जो राशि देना शुरू किए वो लगातार चालू रखे, ताकि कांग्रेस लगातार ये ना कह पाए कि आपने उन्हें चूना लगाया है। मैडम इससे अच्छा बेरोजगारी दूर करो आप। बिल्कुल मोहित गर्ग जी, अनवर जी, पहले विलक्षण जी और कल भी जाता, मैंने एक बात बताऊं आपको, पहले जब पति आके पैसा देता था तो वही महिला गृहस्थी होती थी, पैसा बचा के रखती थी, और जब बुरा वक्त आता था पति को जरूरत पड़ती थी, पैसा निकाल के देती थी वो, तो उसमें मोहब्बत बढ़ती थी घर में। एक होता था, नहीं मेरी पत्नी ने आज देखो जोड़ा था पैसा। कमलनाथ जी भी तो 1500 रुपए देने का कह रहे थे, वो भी तो मतलब वो भी चूना लगा रहे थे महिलाओं को। अब वो तो कंपटीशन तो होता है हर चीज में, तो मतलब ये केवल कंपटीशन के लिए था? मतलब महिलाओं को क्या आपने क्या समझ रखा है महिलाओं को? भाई वो तो उनको भी देते, हमारी ये था, लेकिन ये था वो इन्होंने घर में जो नफरत पैदा कर दी है पति और पत्नी के खिलाफ। पति को मालूम होता है मतलब ये पैसे देके पति पत्नी के बीच में नफरत पैदा कर दी। आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद आप, मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो गए कि आप एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं। जी विलक्षण जी, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हमारे पास समय की मैं समझ रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ थोड़े ढीले हैंड पड़ रहे हैं। तो अगर इनको देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन के और ईवीएम के ऊपर कमेंट्स नहीं करने चाहिए। इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि टाइड एंड ट्रस्टेड और प्रूवन थिंग है, और ये हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये ऐसी ही बात उतना ही रेलेवेंट है जितना सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भरोसा करना। और ईवीएम जब आप जीतते हैं तो वो गलत नहीं होती। क्या अगर ईवीएम तेलंगाना का हाल क्या होता? आप जहां जीते हो वहां के लिए नहीं कह रहे, हार गए तो आप ये कह रहे हो। अगर आपको कहना ही है, मैं आपको एक पॉइंट आउट करके देता हूं, अगर आपको कहना ही है ताकि हम लोकसभा में कह सके, अगर आपको कहना ही है, अगर आप कहना ही चाहते हो, अगर आप कहना ही चाहते हैं तो आप ध्यान से एक बार इलेक्शन इंजीनियरिंग देखें कि आपने अगर करना ही है तो स्लो वोटिंग आपके लिए एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही मुश्किल एक रास्ता रहा है। कुछ सीटों पे जहां पर आप कम वोटिंग डली है, वहां स्लो वोटिंग आपके एंटी फेवर में। ये एक मुद्दा आप उठा सकते हो, ये रेलेवेंसी की बात है कि अगर आप ले सकते हैं। अनवर जी, विलक्षण जी, हमारे पास चूंकि समय की सीमा है। मोहित गर्ग जी, अनवर जी, विलक्षण जी, रीना सक्सेना जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जीत का श्रेय हर कोई लेना चाहता है, लेकिन हार का श्रेय लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अच्छी बात है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन जनता ने अगर आशीर्वाद दिया है, सत्ता पक्ष में जिसे बिठाया है वो उस आशीर्वाद का मान रखे, और जिसे विपक्ष में बिठाया वो विपक्ष की भूमिका निभाए। सवाल उठाना हर बार जरूरी नहीं होता। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।